आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी कैप यानी कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, यह एक छठी पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने का प्रोग्राम है और इसे 3 देश मिलकर चला रहे हैं, इटली, जापान और ब्रिटेन। ये तीनों देश मिलकर ये जी कैप नाम का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहे हैं, जो कि 5th जनरेशन नहीं बल्कि 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। मतलब जो अमेरिका का F-35 F-22 रैप्टर है, उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। यहाँ तक कि अमेरिका ने हाल ही में जो 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान F-47 तैयार किया है, ये उसे टक्कर देने की क्षमता रखेगा। इतना ही नहीं, जापान ने तो ये भी अनाउंस कर दिया है कि 27 तक, यानी अब से करीबन 1.5 साल के बाद इसकी पहली उड़ान भी ये करेंगे। तब से दुनिया भर में इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है और उससे भी ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि ये तीनों देश मिलकर इस जी कैप को भारत के सामने भी रख रहे हैं। दरअसल जी कैप प्रोग्राम में भारत को शामिल करने के ऑफर आ रहे हैं कि भारत इसमें शामिल हो और चौथा देश बने, और फिर चारों देश यानी कि इटली, जापान, ब्रिटेन और भारत मिलकर इस जी कैप 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान को बनाए। भारत में भी ये मांग उठ रही है कि भारत को भी इस प्रोग्राम में शामिल हो जाना चाहिए। इसका कारण ये है कि भारत के जो दुश्मन देश है, चीन, पाकिस्तान, इनके पास J-35 नाम का एक प्रॉपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान आ चुका है, जो कि 5वीं पीढ़ी का है, यानी कि 5th जनरेशन का है। और इस समय पाकिस्तान के पायलट तो चीन में ट्रेनिंग भी ले रहे हैं उसे उड़ाने की, और अब से 1-1.5 साल के बाद ये लड़ाकू विमान यानी कि J-35 स्टेल्थ पाकिस्तानी वायुसेना इस्तेमाल भी करना शुरू कर देगी भारत के खिलाफ। और तब हमारे पास इस स्टेल्थ लड़ाकू विमान को टक्कर देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस समय हमारी वायुसेना में एक सिंगल हथियार भी ऐसा नहीं है जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ आता हो। ऐसे में हम इसे कैसे काउंटर करेंगे, ये चिंता पूरे देश में है इस वक्त। तो फिर इसीलिए भारत में वो चिंताजनक लोग कह रहे हैं कि हमें इस जी कैप में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीन पाकिस्तान के J-35 के मुकाबले को कहीं ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि चीन पाकिस्तान का J-35 5th जनरेशन है, ये GC 6th जनरेशन होगा, यानी कि एक अलग ही लेवल की ये टेक्नोलॉजी और पावर के साथ आएगा। तो खैर, ये बातें पिछले 2-3 महीनों से ज्यादा हो रही थी, लेकिन मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी सच्चाई पहले ही पता थी। क्या है सच्चाई, खुद स्क्रीन पर देख लीजिए। हाल ही में एक आर्टिकल आया है कि तीनों देशों का जो ये जी कैप प्रोग्राम है, ये अभी से लटकना शुरू हो चुका है, और इसका सबसे बड़ा कारण है भरोसा। ट्रस्ट इशू एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ट्रस्ट इशू इसलिए है क्योंकि इस जी कैप को बनाने में जापान तो एक ठीक देश है, जापान फिर भी भरोसे के लायक है, लेकिन ब्रिटेन और इटली बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। अभी तो ये ट्रम्प के डर की वजह से खुद का स्टेल लड़ाकू विमान बनाना चाहते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि अब से 3 सालों के बाद अमेरिका में कोई राष्ट्रपति बदलता है, जो कि बदलेगा ही, क्योंकि ट्रम्प 2 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते। ये उनका आखिरी कार्यकाल है। आने वाले समय में राष्ट्रपति बदलेगा, और बदला हुआ राष्ट्रपति अगर यूरोपियन देशों पर हंटर घुमाता है और कहता है कि तुम नहीं बनाओगे अपना खुद का लड़ाकू विमान, क्योंकि अगर खुद का बनाओगे तो क्या हम यहाँ पे झक मारेंगे? हमारा जो F-47 है उसे कौन खरीदेगा? वो भी तो 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। तुम अरबों डॉलर दो, वो खरीदो हमसे, अपना खुद का मत बनाओ। तो इस चीज़ में सबसे पहले बिदकने वाला देश होगा इटली, फिर नंबर आएगा जापान का, और फिर ब्रिटेन। ये तीनों के तीनों देश बिदक जाएंगे। एक बार को जापान तो अड़ भी सकता है, लेकिन ब्रिटेन और इटली ये तो बिल्कुल बिदकेंगे और इस पूरे प्रोग्राम को छोड़कर कभी भी भाग सकते हैं। ऐसी स्थिति में जापान यहाँ पर अकेला फंसेगा, क्योंकि इस लड़ाकू विमान को बनाने की लागत बिलियंस में जाएगी और सारा बोझ आएगा अचानक से जापान पर। इसीलिए ये पूरी मुहिम जापान ही छेड़ रहा है कि इसमें भारत जैसा एक भरोसेमंद देश को लाया जाए। तब अगर ब्रिटेन और इटली छोड़ते भी हैं तो कम से कम वो आधा बोझ भारत पर डाल पाएगा। लेकिन फिर भी अगर भारत इसमें शामिल होता है तो भी हमारे लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये लड़ाकू विमान 2027 तक उड़ाने की बात ज़रूर कर रहा है जापान, लेकिन फिर भी 2035 तक ही ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो पाएगा, और ये सेना के इस्तेमाल में 2035 तक ही आ पाएगा। इसका कारण ये है कि 2027 तक जिस लड़ाकू विमान को उड़ाने की बात हो रही है वो फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेट होगा, यानी कि एक तरीके से प्रोटोटाइप को उड़ाया जाएगा। एक्चुअल लड़ाकू विमान कम से कम 10 साल दूर है, तब तक तो हम खुद का एमका बना सकते हैं अरबों डॉलर फूक कर। लेकिन आप बताइए, क्या इन सब चीज़ों के बावजूद भारत को जी कैप ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं? जो भी है, जेन्युइन ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे।
तो इस तरह की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।